क्या आपने कभी गौर किया कि बारिश की पहली बूंदें गिरते ही मन में चाय और पकोड़ों की तलब जागती है, लेकिन अगले ही पल पेट भारी भारी सा लगने लगता है। सर्दियों में जुकाम और खांसी बार बार परेशान करते हैं और गर्मियों में पेट में जलन और सुस्ती छा जाती है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर मौसम का हमारे शरीर पर अलग असर पड़ता है और आयुर्वेद कहता है कि हर मौसम की अपनी खास डाइट और दिनचर्या होनी चाहिए। जी हां दोस्तों, हमारे पूर्वज इस राज को बखूबी जानते थे, लेकिन हम आज की भागदौड़ में इसे भूल चुके हैं। अगर हम हर मौसम के हिसाब से अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को ढाल लें तो न सिर्फ बीमारियों से बच सकते हैं, बल्कि पूरे साल ताजगी और एनर्जी से भरे रह सकते हैं। बल्कि इस खास वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक हरे भरे गांव की सैर पर, जहां गुरु विशुद्धानंद अपने शिष्यों को प्रकृति और बुद्ध की शिक्षाओं के जरिए हर मौसम की डाइट और दिनचर्या का राज बताएंगे। तो अगर आप पूरे साल हेल्दी, खुशहाल और एनर्जी से भरे रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखिए, क्योंकि अंत में हम कुछ ऐसे टिप्स शेयर करेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। गुरु विशुद्धानंद अपने शिष्यों को गांव के एक तालाब के किनारे ले गए, जहां बारिश की बूंदें पानी पर छोटे छोटे गोले बना रही थीं। पास में पुदीने के पौधे हवा में अपनी ताजा खुशबू बिखेर रहे थे और सूरज बादलों के पीछे छिपा हुआ था। गुरु ने एक मिट्टी का बर्तन उठाया जिसमें मूंग दाल की खिचड़ी की खुशबू हवा में घुल रही थी और बोले, देखो, जैसे ये बारिश धरती को ताजगी देती है, लेकिन ज्यादा होने पर नुकसान भी कर सकती है, वैसे ही हमारे शरीर को मौसम के हिसाब से सही खान पान चाहिए। बुद्ध की शिक्षा है कि संतुलन और जागरूकता ही सच्ची सेहत की कुंजी है। आयुर्वेद कहता है कि हर मौसम, बारिश, गर्मी और सर्दी का अपना अलग प्रभाव होता है और इसके हिसाब से हमें अपनी डाइट और दिनचर्या बदलनी चाहिए। आज हम शुरुआत करेंगे बारिश के मौसम से और जानेंगे कि इस मौसम में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। बारिश का मौसम आते ही मन गरम गरम चाय और पकोड़ों की ओर भागता है, लेकिन गुरु विशुद्धानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, यह स्वाद भले ही मन को लुभाए, लेकिन शरीर को भारी कर देता है। आयुर्वेद के अनुसार बारिश के मौसम में हवा में नमी बढ़ जाती है और हमारी पाचन अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर कमजोर हो जाती है। इसकी वजह से कफ दोष बढ़ता है, जिससे पेट में गड़बड़ी, सुस्ती और कीटाणुओं का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए बारिश में हल्का, गर्म और आसानी से पचने वाला खाना खाना चाहिए। गुरु ने तालाब के किनारे एक पुदीने का पौधा दिखाया और बोले, जैसे ये पुदीना हवा को ताजा करता है, वैसे ही हल्का खाना हमारे पेट को ताजा और हल्का रखता है। क्या खाएं? आयुर्वेद सलाह देता है कि बारिश में गरम गरम सूप, मूंग दाल की खिचड़ी, दाल और हल्की सब्जियां खानी चाहिए। मूंग दाल की खिचड़ी इस मौसम में सबसे अच्छी होती है, क्योंकि ये आसानी से पचती है और पेट को सुकून देती है। आप इसमें थोड़ा सा देसी घी डाल सकते हैं, जो पाचन को और बेहतर करता है। साइंस भी कहती है कि मूंग दाल में सॉल्यूबल फाइबर होता है, जो पेट को हल्का रखता है और कब्ज से बचाता है। इसके अलावा खाने में अदरक, हल्दी, जीरा और धनिया जैसे मसाले डालें। ये मसाले पाचन अग्नि को तेज करते हैं और कफ दोष को कम करते हैं। एक स्टडी के मुताबिक अदरक में मौजूद जिंजरोल पाचन को 20 से 25% तक बेहतर करता है और हल्दी में कुरकुमिन एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के साथ इम्यूनिटी बढ़ाता है। सूप, टमाटर, पालक या मिक्स्ड वेजिटेबल सूप गरम गरम पिए। इसमें काली मिर्च और अदरक डालें। खिचड़ी, मूंग दाल और चावल की खिचड़ी बनाएं। इसमें हल्दी, जीरा और थोड़ा घी डालें। सब्जियां, भिंडी, परवल या करेला जैसी हल्की सब्जियां खाएं। इन्हें कम तेल में पकाएं। पेय, सुबह गर्म पानी में सौंफ और अदरक उबाल कर पिएं। हफ्ते में 3 बार तुलसी और गिलोय का काढ़ा लें। जैसे बारिश की बूंदें धरती को ताजगी देती हैं, लेकिन ज्यादा होने पर नुकसान करती हैं, वैसे ही हल्का और गर्म खाना आपके पेट को ताजगी देता है। बुद्ध कहते थे, संतुलन ही सच्ची शांति है। बारिश में हल्का खाना खाएं और अपने पेट को हल्का रखें। क्या ना खाएं? गुरु विशुद्धानंद ने अपने शिष्यों को एक पेड़ की ओर इशारा किया, जिसके नीचे कुछ फल सड़ रहे थे, और बोले, जैसे ये सड़े फल प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, वैसे ही गलत खाना बारिश में हमारे शरीर को नुकसान देता है। बारिश में कच्ची सब्जियां जैसे सलाद, दही, छाछ, कोल्ड ड्रिंक्स और ज्यादा तैलीय स्नैक्स जैसे पकोड़े, समोसे से बचना चाहिए।
ये चीजें पाचन को और कमजोर करती हैं और कफ दोष को बढ़ाती हैं। साइंस कहती है कि कच्ची सब्जियों में बारिश के मौसम में बैक्टीरिया और कीटाणु ज्यादा पनपते हैं, जिससे पेट की गड़बड़ी हो सकती है। ज्यादा पानी वाले फल जैसे तरबूज और खरबूजा भी न खाएं, क्योंकि ये शरीर में नमी बढ़ाते हैं, जिससे सुस्ती और पाचन की समस्याएं हो सकती हैं। कैसे बचें? खाना हमेशा ताजा और गर्म खाएं, बासी या ठंडा खाना न खाएं। तले हुए स्नैक्स की जगह पोहा, उपमा या मूंग दाल का चीला खाएं। ज्यादा पानी वाले फल और कच्ची सब्जियों से परहेज करें। जैसे सड़े फल प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, वैसे ही गलत खाना आपके पेट को नुकसान देता है। बुद्ध कहते थे, जो हानिकारक है उसे छोड़ दो। बारिश में सही खाना चुनें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। दिनचर्या के टिप्स। गुरु विशुद्धानंद ने तालाब के पानी की ओर इशारा किया और बोले, जैसे ये पानी शांत रहकर ताजगी देता है, वैसे ही सही दिनचर्या आपके शरीर को संतुलित रखती है। बारिश में ठंडे पानी की जगह गुनगुने पानी से नहाएं, क्योंकि ये बात दोष को कंट्रोल करता है। साइंस कहती है कि गुनगुना पानी मांसपेशियों को रिलैक्स करता है और सर्कुलेशन को बेहतर करता है। सुबह 10 से 15 मिनट हल्का योगा जैसे सूर्य नमस्कार करें, ताकि शरीर में गर्मी और एनर्जी बनी रहे। तुलसी और गिलोय का काढ़ा हफ्ते में 3 बार पीना इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। एक स्टडी के मुताबिक तुलसी में यूजेनॉल और गिलोय में एंटीऑक्सीडेंट्स इम्यून सिस्टम को 15 से 20% तक मजबूत करते हैं। कैसे अपनाएं? सुबह गुनगुने पानी में सौंफ और अदरक उबाल कर पिए। हफ्ते में 3 बार तुलसी और गिलोय का काढ़ा बनाएं। गुनगुने पानी से नहाएं और हल्का योगा करें। जैसे तालाब का शांत पानी जीवन देता है, वैसे ही सही दिनचर्या आपके शरीर को ताकत और संतुलन देती है। बुद्ध कहते थे, हर दिन को जागरूकता के साथ जियो। बारिश में सही दिनचर्या अपनाएं और स्वस्थ रहें। गुरु विशुद्धानंद ने अपने शिष्यों को एक पेड़ की ओर इशारा किया, जिसके नीचे पानी जमा था, और बोले, जैसे ये जमा पानी कीटाणुओं को जन्म देता है, वैसे ही बारिश में गलत खान पान पेट में कीटाणुओं को बढ़ाता है। बारिश में खाना साफ और ताजा होना चाहिए, क्योंकि नमी की वजह से बैक्टीरिया और फंगस आसानी से पनपते हैं। साइंस कहती है कि बारिश में खराब खाने से फूड पॉइजनिंग का खतरा 20 से 30% तक बढ़ जाता है। अगर आप बाहर का खाना खा रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि यह ताजा और अच्छे से पका हुआ हो। कच्ची सब्जियां और बासी खाना खाने से बचें। कैसे बचें? खाना हमेशा ताजा बनाएं और गर्म खाएं। बाहर का खाना खाने से पहले उसकी ताजगी और साफ सफाई चेक करें। फ्रिज में रखा खाना खाने से पहले अच्छे से गर्म करें। जैसे जमा पानी कीटाणुओं को जन्म देता है, वैसे ही बासी खाना आपके शरीर में समस्याएं पैदा करता है। बुद्ध कहते थे, शुद्धता ही सच्ची सेहत है। बारिश में साफ और ताजा खाना खाएं। गुरु विशुद्धानंद अपने शिष्यों को गांव के खुले मैदान में ले गए, जहां सूरज की तेज किरणें खेतों को गर्म कर रही थीं। पास में एक पुराना कुआं था, जिसके किनारे पुदीने के पौधे हवा में अपनी ठंडी खुशबू बिखेर रहे थे। गुरु ने एक मिट्टी का घड़ा उठाया, जिसमें सौंफ और पुदीने से बना ठंडा पानी रखा था, और बोले, देखो, जैसे ये सूरज धरती को गर्मी देता है, लेकिन ठंडा पानी उसे सुकून देता है, वैसे ही गर्मियों में हमें ऐसी डाइट चाहिए जो हमारे शरीर और मन को ठंडा रखे। बुद्ध की शिक्षा है कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर ही हम सच्ची सेहत पा सकते हैं। हमने बारिश के मौसम की डाइट और दिनचर्या जानी, जो पाचन को हल्का और शरीर को संतुलित रखती है। आज हम गर्मी के मौसम की बात करेंगे, जिसमें आयुर्वेद हमें ठंडी तासीर वाली चीजें खाने और सही दिनचर्या अपनाने की सलाह देता है। साथ ही हम एक मिथ को तोड़ेंगे और एक सावधानी समझेंगे, ताकि आप गर्मियों में ताजगी और एनर्जी से भरे रहें। गर्मी का मौसम आते ही पेट में जलन, डिहाइड्रेशन और चिड़चिड़ापन आम हो जाता है। गुरु विशुद्धानंद ने अपने शिष्यों को कुएं के पास एक नीम के पेड़ की छांव में बैठाया और बोले, जैसे ये नीम का पेड़ अपनी ठंडी छांव से गर्मी में राहत देता है, वैसे ही आयुर्वेद की डाइट और दिनचर्या गर्मियों में आपके शरीर को ठंडा और शांत रखती है। आयुर्वेद कहता है कि गर्मी में पित्त दोष बढ़ता है, जिससे पेट में जलन, एसिडिटी और थकान होती है। इसलिए इस मौसम में ठंडी तासीर वाली चीजें खानी चाहिए, जो पेट और मन को सुकून दें। साइंस भी इसकी पुष्टि करती है। ठंडी तासीर वाली चीजें जैसे खीरा और नारियल पानी शरीर के तापमान को 2 से 3 डिग्री तक कम करती हैं और डिहाइड्रेशन से बचाती हैं। क्या खाएं?
गर्मियों में ऐसी चीजें खाएं जो शरीर को हाइड्रेट और ठंडा रखें। गुरु ने एक खीरे का टुकड़ा उठाया और बोले, जैसे ये खीरा अपनी ठंडक से शरीर को ताजगी देता है, वैसे ही गर्मियों की डाइट आपके शरीर को हल्का और एनर्जी से भरा रखती है। आयुर्वेद सलाह देता है कि गर्मियों में खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा और नारियल पानी जैसी चीजें खानी चाहिए। ये चीजें 90 से 95% पानी से बनी होती हैं, जो डिहाइड्रेशन को रोकती हैं और पाचन को हल्का रखती हैं। एक स्टडी के मुताबिक नारियल पानी में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स शरीर को हाइड्रेट रखते हैं और पोटेशियम की कमी को पूरा करते हैं। सब्जियां, लौकी, तोरी, टिंडा और पुदीने का रायता खाएं। लौकी में 99% पानी होता है, जो पेट को ठंडा रखता है और पाचन को बेहतर करता है। पेय, छाछ, बटर मिल्क में जीरा पाउडर और पुदीना मिलाकर पिए। यह पेट को ठंडा रखता है और एसिडिटी को 20 से 25% तक कम करता है। सौंफ का पानी रात भर भिगोकर सुबह पिए या हल्का उबाल कर लें। चटनी, पुदीने की चटनी रोजाना खाने में शामिल करें। यह ठंडी तासीर वाली होती है और पाचन को स्मूथ रखती है। फल, तरबूज, खरबूजा और संतरा जैसे रसीले फल खाएं। ये विटामिन सी और पानी से भरपूर होते हैं। जैसे नीम का पेड़ अपनी छांव से गर्मी में सुकून देता है, वैसे ही ठंडी तासीर वाली डाइट गर्मियों में आपके शरीर को ठंडक और ताजगी देती है। बुद्ध कहते थे, संतुलन ही सच्ची शांति है। गर्मियों में ठंडी चीजें खाएं और अपने शरीर को हल्का रखें। क्या ना खाएं? गुरु विशुद्धानंद ने सूरज की ओर इशारा किया और बोले, जैसे सूरज की गर्मी कुछ पौधों को जला देती है, वैसे ही गलत खाना गर्मियों में आपके पेट को नुकसान पहुंचाता है। गर्मियों में तीखा, तला हुआ और गर्म तासीर वाला खाना जैसे मिर्च मसाले, तेल वाले स्नैक्स और रेड मीट से बचें। ये पित्त दोष को बढ़ाते हैं, जिससे एसिडिटी, जलन और थकान होती है। साइंस कहती है कि तीखा खाना पेट में गैस्ट्रिक एसिड को 15 से 20% तक बढ़ाता है, जिससे एसिडिटी और हार्टबर्न की समस्या हो सकती है। ज्यादा कॉफी और चाय भी ना पिएं, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन को बढ़ा सकती है। कैसे बचें? तले हुए स्नैक्स की जगह पुदीने का रायता या फल खाएं। ज्यादा मिर्च मसाले वाले खाने से परहेज करें। दिन में 8 से 10 गिलास पानी पिए ताकि शरीर हाइड्रेट रहे। जैसे सूरज की तेज गर्मी कुछ पौधों को नुकसान पहुंचाती है, वैसे ही गर्म तासीर वाला खाना गर्मियों में आपके पेट को नुकसान देता है। बुद्ध कहते थे, जो हानिकारक है उसे छोड़ दो। गर्मियों में ठंडी डाइट चुनें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। दिनचर्या के टिप्स। गुरु ने कुएं के ठंडे पानी की ओर इशारा किया और बोले, जैसे ये ठंडा पानी गर्मी में राहत देता है, वैसे ही सही दिनचर्या गर्मियों में आपके शरीर को सुकून देती है। आयुर्वेद सलाह देता है कि गर्मियों में दोपहर की तेज धूप से बचें। सुबह या शाम को हल्का योगा जैसे चंद्र नमस्कार करें, जो शरीर को ठंडा और लचीला रखता है। साइंस कहती है कि योगा तनाव को 20 से 25% तक कम करता है, जो पित्त दोष को संतुलित करता है। हफ्ते में 2 से 3 बार नारियल तेल से शरीर की मालिश करें। यह त्वचा को नरम रखता है और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। सुबह सौंफ का पानी पिएं, जो पाचन को बेहतर करता है और शरीर को हाइड्रेट रखता है। कैसे अपनाएं? सुबह 5 से 10 मिनट योगा करें, जैसे प्राणायाम या चंद्र नमस्कार। हफ्ते में 2 से 3 बार नारियल तेल से मालिश करें। दोपहर 12 से 3 बजे के बीच धूप में निकलने से बचें। जैसे कुआंओं का ठंडा पानी गर्मी में राहत देता है, वैसे ही सही दिनचर्या गर्मियों में आपके शरीर को सुकून देती है। बुद्ध कहते थे, हर दिन को जागरूकता के साथ जियो। गर्मियों में सही दिनचर्या अपनाएं और स्वस्थ रहें। गुरु विशुद्धानंद ने एक सूखे पेड़ की ओर इशारा किया और बोले, जैसे ये पेड़ पानी की कमी से सूख गया, वैसे ही गर्मियों में डिहाइड्रेशन आपके शरीर को कमजोर कर सकता है। गर्मियों में ठंडी तासीर वाली चीजें लेते समय हाइड्रेशन का खास ध्यान रखें। साइंस कहती है कि गर्मियों में पसीने की वजह से शरीर 1 से 2 लीटर पानी रोज खो देता है, जिससे डिहाइड्रेशन, थकान और सिर दर्द हो सकता है। नारियल पानी, छाछ और सौंफ का पानी हाइड्रेट रखते हैं, लेकिन इन्हें ज्यादा लेने से ब्लोटिंग हो सकती है। खासकर अगर आपको किडनी की समस्या है, तो ज्यादा पानी वाले फल जैसे तरबूज सावधानी से लें। कैसे बचें? दिन में 8 से 10 गिलास पानी पिए, लेकिन एक बार में ज्यादा ना पिए। नारियल पानी और छाछ को सीमित मात्रा में 1 से 2 गिलास रोज लें। अगर आपको किडनी की समस्या है,
तो डॉक्टर से सलाह लेकर फल और पेय लें। जैसे पेड़ को सही मात्रा में पानी चाहिए, वैसे ही आपके शरीर को सही मात्रा में हाइड्रेशन चाहिए। बुद्ध कहते थे, मध्यम मार्ग ही सही रास्ता है। गर्मियों में हाइड्रेशन का ध्यान रखें। मिथ, कई लोग मानते हैं कि गर्मियों में ज्यादा ठंडी चीजें खाने से शरीर स्वस्थ रहता है। गुरु ने हंसते हुए कहा, जैसे ज्यादा पानी नदी को उफान पर लाता है, वैसे ही ज्यादा ठंडी चीजें शरीर में असंतुलन पैदा करती हैं। साइंस कहती है कि बहुत ज्यादा ठंडी चीजें जैसे आइसक्रीम, ठंडा पानी या ज्यादा छाछ पाचन को धीमा कर सकती हैं और कफ दोष को बढ़ा सकती हैं। एक स्टडी के मुताबिक ज्यादा ठंडा खाना पाचन एंजाइम्स को 10 से 15% तक कम कर सकता है, जिससे ब्लोटिंग और गैस की समस्या हो सकती है। गर्मियों में ठंडी तासीर वाली चीजें लेनी चाहिए, लेकिन संतुलन जरूरी है। कैसे अपनाएं? ठंडी चीजें जैसे छाछ, नारियल पानी सीमित मात्रा में लें। खाना और पेय गुनगुने या सामान्य तापमान पर लें ताकि पाचन पर असर न पड़े। पुदीने की चटनी या सौंफ का पानी जैसे हल्के ठंडे विकल्प चुनें। जैसे नदी का पानी संतुलित बहाव में सुंदरता लाता है, वैसे ही संतुलित डाइट गर्मियों में आपके शरीर को सुंदर और स्वस्थ रखती है। बुद्ध कहते थे, संतुलन से ही शांति मिलती है। गर्मियों में संतुलित डाइट अपनाएं। गुरु विशुद्धानंद अपने शिष्यों को गांव के एक ऊंचे टीले पर ले गए, जहां सर्दी की सुबह की ठंडी हवा पेड़ों की पत्तियों को हल्के हल्के हिला रही थी। सूरज की नरम किरणें खेतों पर सुनहरी चादर बिछा रही थीं, और पास में एक छोटा सा तालाब था, जिसके किनारे तुलसी के पौधे अपनी सुगंध बिखेर रहे थे। गुरु ने एक मिट्टी का कुल्हड़ उठाया, जिसमें हल्दी वाला गर्म दूध भाप छोड़ रहा था, और बोले, देखो, जैसे ये सूरज की किरणें सर्दी की ठंड में गर्मी और रोशनी लाती हैं, वैसे ही सर्दियों में हमें ऐसी डाइट और दिनचर्या चाहिए जो हमारे शरीर को गर्म और ताकतवर रखे। बुद्ध की शिक्षा है कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर और जागरूकता से जीकर हम सच्ची सेहत पा सकते हैं। हमने बारिश और गर्मी के मौसम की डाइट और दिनचर्या जानी, जो हमारे शरीर को संतुलित और ताजा रखती हैं। आज हम सर्दी के मौसम की बात करेंगे, जिसमें आयुर्वेद हमें गर्म तासीर वाली चीजें खाने और सही दिनचर्या अपनाने की सलाह देता है। साथ ही हम एक और मिथ को तोड़ेंगे और एक सावधानी समझेंगे, ताकि आप सर्दियों में स्वस्थ और एनर्जी से भरे रहें। सर्दी का मौसम आते ही शरीर ठंडा हो जाता है, जोड़ों में अकड़न आती है और इम्यूनिटी कमजोर पड़ने लगती है। गुरु विशुद्धानंद ने अपने शिष्यों को एक तिल के लड्डू की ओर इशारा किया और बोले, जैसे ये तिल का लड्डू छोटा होने पर भी शरीर को गर्मी और ताकत देता है, वैसे ही सर्दियों की डाइट आपके शरीर को अंदर से गर्म और नरिश रखती है। आयुर्वेद कहता है कि सर्दी में वात दोष बढ़ता है, जिससे ठंडक, जोड़ों का दर्द और खांसी जुकाम जैसी समस्याएं होती हैं। इसलिए इस मौसम में गर्म तासीर वाला, पौष्टिक और थोड़ा भारी खाना खाना चाहिए। साइंस भी इसकी पुष्टि करती है। गर्म तासीर वाली चीजें जैसे घी और तिल शरीर के तापमान को 1 से 2 डिग्री तक बढ़ाती है और इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करती है। क्या खाएं? सर्दियों में ऐसी चीजें खाएं जो शरीर को गर्मी और पोषण दें। गुरु ने एक मिट्टी के बर्तन में उड़द दाल की खिचड़ी की ओर इशारा किया और बोले, जैसे ये खिचड़ी सर्दी में शरीर को गर्मी देती है, वैसे ही सर्दियों की डाइट आपके शरीर को ताकत और सुकून देती है। आयुर्वेद सलाह देता है कि सर्दियों में घी वाली खिचड़ी, उड़द दाल, दलिया और ओट्स खाएं। उड़द दाल में प्रोटीन और फाइबर होते हैं, जो मांसपेशियों को ताकत देते हैं और पाचन को बेहतर करते हैं। एक स्टडी के मुताबिक उड़द दाल में मौजूद पोषक तत्व इम्यून सिस्टम को 15 से 20% तक मजबूत करते हैं। खिचड़ी और दलिया, उड़द दाल या मूंग दाल की खिचड़ी में थोड़ा देसी घी डालकर खाएं। दलिया या ओट्स में बादाम और किशमिश मिलाएं। मिठाई, तिल और गुड़ के लड्डू खाएं, लेकिन सीमित मात्रा में, खासकर अगर आपको डायबिटीज या वजन की समस्या है। पेय, रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पिएं। ये खांसी, जुकाम और जोड़ों के दर्द को कम करता है। तुलसी, इलायची, दालचीनी और अदरक वाली चाय रोज पिएं। सब्जियां, गाजर, मूली और पालक जैसी गर्म तासीर वाली सब्जियां खाएं। इन्हें हल्के मसालों के साथ पकाएं। जैसे सूरज की किरणें सर्दी में धरती को गर्मी देती हैं, वैसे ही गर्म तासीर वाली डाइट सर्दियों में आपके शरीर को ताकत और गर्मी देती है। बुद्ध कहते थे, सही समय पर सही कदम ही सच्ची सेहत लाता है। सर्दियों में गर्म खाना खाएं
और अपने शरीर को नरिश करें। क्या न खाएं? गुरु विशुद्धानंद ने तालाब के ठंडे पानी की ओर इशारा किया और बोले, जैसे ये ठंडा पानी सर्दियों में शरीर को और ठंडा करता है, वैसे ही गलत खाना आपके शरीर को कमजोर करता है। सर्दियों में ठंडी तासीर वाली चीजें जैसे दही, छाछ, कोल्ड ड्रिंक्स और कच्ची सब्जियां जैसे खीरा, ककड़ी से बचें। ये वात दोष को बढ़ाते हैं, जिससे जोड़ों में दर्द और पाचन की समस्याएं हो सकती हैं। साइंस कहती है कि ठंडी चीजें शरीर के तापमान को 1 से 2 डिग्री तक कम कर सकती हैं, जिससे इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। ज्यादा तले हुए स्नैक्स और प्रोसेस्ड फूड से भी बचें, क्योंकि ये पाचन को भारी करते हैं। कैसे बचें? ठंडी चीजों की जगह गर्म खाना और पेय चुनें, जैसे हल्दी वाला दूध। तले हुए स्नैक्स की जगह तिल के लड्डू या भुने हुए मेवे खाएं। खाना हमेशा ताजा और गर्म खाएं। जैसे ठंडा पानी सर्दियों में प्रकृति को और ठंडा करता है, वैसे ही ठंडी चीजें आपके शरीर को कमजोर करती हैं। बुद्ध कहते थे, जो हानिकारक है उसे छोड़ दो। सर्दियों में गर्म डाइट चुनें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। गुरु ने सूरज की नरम किरणों की ओर इशारा किया और बोले, जैसे ये सूरज की किरणें सर्दी में गर्मी और ताकत देती हैं, वैसे ही सही दिनचर्या आपके शरीर को नरिश और मजबूत रखती है। आयुर्वेद सलाह देता है कि सर्दियों में सुबह 15 मिनट धूप में बैठें ताकि विटामिन डी मिले। साइंस कहती है कि 15 मिनट की धूप विटामिन डी की कमी को 20 से 30% तक पूरा करती है, जो हड्डियों और इम्यूनिटी के लिए जरूरी है। हफ्ते में 2 बार सरसों या तिल के तेल से शरीर की मालिश करें। यह वात दोष को कम करता है और जोड़ों को लचीलापन देता है। सुबह हल्का योगा जैसे सूर्य नमस्कार करें, जो शरीर को गर्म रखता है। तुलसी और अदरक वाली चाय रोज पिए, जो इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। कैसे अपनाएं? सुबह 15 मिनट धूप में बैठें या टहलें। हफ्ते में 2 बार सरसों या तिल के तेल से मालिश करें। रोज सुबह 5 से 10 मिनट योगा करें और तुलसी वाली चाय पिए। जैसे सूरज की किरणें सर्दी में धरती को गर्मी देती हैं, वैसे ही सही दिनचर्या आपके शरीर को ताकत और सुकून देती है। बुद्ध कहते थे, हर दिन को जागरूकता के साथ जियो। सर्दियों में सही दिनचर्या अपनाएं और स्वस्थ रहें। गुरु विशुद्धानंद ने एक पुराने पेड़ की ओर इशारा किया और बोले, जैसे ये पेड़ ज्यादा ठंड में कमजोर हो सकता है, वैसे ही सर्दियों में ज्यादा भारी खाना आपके पाचन को कमजोर कर सकता है। सर्दियों में गर्म तासीर वाला और पौष्टिक खाना अच्छा है, लेकिन इसे ज्यादा खाने से पाचन भारी हो सकता है और मोटापा बढ़ सकता है। साइंस कहती है कि ज्यादा घी, तिल या गुड़ जैसे भारी खाद्य पदार्थ कैलोरी को 20 से 30% तक बढ़ा सकते हैं, जिससे वजन बढ़ने का खतरा होता है। खासकर अगर आपको डायबिटीज या मोटापा है, तो तिल के लड्डू और घी सीमित मात्रा में लें। कैसे बचें? तिल के लड्डू और घी सीमित मात्रा में 1 से 2 लड्डू या 1 चम्मच घी रोज लें। अगर आपको डायबिटीज है, तो गुड़ की जगह शहद या बिना चीनी की चीजें चुनें। अपने खाने की मात्रा को संतुलित रखें और रोजाना 30 मिनट की हल्की एक्सरसाइज करें। जैसे ज्यादा पानी पेड़ को नुकसान पहुंचाता है, वैसे ही ज्यादा भारी खाना आपके पाचन को नुकसान देता है। बुद्ध कहते थे, मध्यम मार्ग ही सही रास्ता है। सर्दियों में संतुलित डाइट लें। मिथ: कई लोग मानते हैं कि सर्दियों में ज्यादा खाना खाने से शरीर स्वस्थ रहता है। गुरु ने हंसते हुए कहा, जैसे ज्यादा लकड़ी आग को बुझा देती है, वैसे ही ज्यादा खाना पाचन अग्नि को कमजोर करता है। साइंस कहती है कि सर्दियों में मेटाबॉलिज्म 5 से 10% तक बढ़ता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अनलिमिटेड खा सकते हैं। ज्यादा भारी खाना जैसे घी, तिल या मीठा पाचन को धीमा करता है और कोलेस्ट्रॉल और मोटापा बढ़ा सकता है। आयुर्वेद कहता है कि सर्दियों में पौष्टिक लेकिन संतुलित खाना खाएं। कैसे अपनाएं? खाने की मात्रा को संतुलित रखें और छोटे छोटे मील लें। भारी खाने के साथ हल्की सब्जियां और सूप शामिल करें। रोजाना 30 मिनट की वॉक या योगा करें ताकि पाचन तेज रहे। जैसे आग को सही मात्रा में लकड़ी चाहिए, वैसे ही आपके पाचन को सही मात्रा में खाना चाहिए। बुद्ध कहते थे, संतुलन से ही शांति मिलती है। सर्दियों में संतुलित डाइट अपनाएं। गुरु विशुद्धानंद अपने शिष्यों को गांव के एक पुराने आम के पेड़ की छांव में ले गए, जहां हवा में तुलसी और पुदीने की हल्की सुगंध तैर रही थी। सूरज की ढलती किरणें तालाब के पानी पर सुनहरे प्रतिबिंब बना रही थीं और पास में एक छोटा सा खेत था जहां हल्दी और अदरक के पौधे लहलहा रहे थे। गुरु ने एक मिट्टी का कुल्हड़ उठाया,
जिसमें तुलसी और अदरक की चाय की भाप हवा में घुल रही थी, और बोले, देखो, जैसे ये सूरज हर मौसम में धरती को रोशनी देता है, वैसे ही आयुर्वेद की शिक्षाएं हर मौसम में हमारे शरीर को ताकत और संतुलन देती हैं। बुद्ध की शिक्षा है कि प्रकृति के साथ तालमेल और जागरूकता से जीना ही सच्ची सेहत की कुंजी है। हमने बारिश, गर्मी और सर्दी के मौसम की डाइट और दिनचर्या जानी, जो हमारे शरीर को संतुलित और स्वस्थ रखती हैं। आज हम एक और मिथ को तोड़ेंगे, एक और सावधानी समझेंगे और कुछ अतिरिक्त टिप्स जानेंगे, ताकि आप हर मौसम में आयुर्वेद के इन उपायों को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर सकें। आखिर में हम इस यात्रा को एक प्रेरक संदेश के साथ पूरा करेंगे। चलिए एक और मिथ को तोड़ते हैं। कई लोग मानते हैं कि मौसम बदलने पर सिर्फ डाइट बदलना ही काफी है और दिनचर्या का कोई खास असर नहीं होता। गुरु विशुद्धानंद ने तालाब के शांत पानी की ओर इशारा किया, जहां कमल के फूल धीरे धीरे खिल रहे थे, और बोले, जैसे ये कमल सिर्फ पानी से नहीं बल्कि सूरज की रोशनी और मिट्टी की ताकत से खिलता है, वैसे ही सेहत सिर्फ डाइट से नहीं बल्कि सही दिनचर्या से भी पनपती है। साइंस इस मिथ को गलत साबित करती है। आयुर्वेद कहता है कि डाइट और दिनचर्या का कॉम्बिनेशन हमारे शरीर के दोषों, वात, पित्त, कफ को संतुलित करता है। उदाहरण के लिए, बारिश में गुनगुने पानी से नहाना वात दोष को 10 से 15% तक कम करता है, जैसा कि एक स्टडी में पाया गया। गर्मियों में नारियल तेल की मालिश पित्त दोष को संतुलित करती है और त्वचा को डिहाइड्रेशन से बचाती है। सर्दियों में धूप में बैठना विटामिन डी की कमी को 20 से 30% तक पूरा करता है, जो इम्यूनिटी और हड्डियों के लिए जरूरी है। सिर्फ डाइट बदलने से कोलेस्ट्रॉल, पाचन और इम्यूनिटी पर आंशिक असर होता है, लेकिन दिनचर्या जैसे योगा, मालिश और सही समय पर सोना इसे 20 से 25% तक बढ़ा देता है। कैसे अपनाइए? हर मौसम की डाइट के साथ उसकी दिनचर्या को भी अपनाइए। बारिश में गुनगुने पानी से नहाएं, गर्मियों में धूप से बचें और सर्दियों में धूप में बैठें। रोजाना 5 से 10 मिनट योगा या प्राणायाम करें, जो दोषों को संतुलित करता है। अपने खाने और दिनचर्या को मौसम के हिसाब से प्लान करें, जैसे सर्दियों में तिल की मालिश और गर्मियों में सौंफ का पानी। जैसे कमल का फूल सूरज, पानी और मिट्टी के संतुलन से खिलता है, वैसे ही आपका शरीर डाइट और दिनचर्या के संतुलन से स्वस्थ रहता है। बुद्ध कहते थे, संतुलन ही सच्ची शांति है। डाइट और दिनचर्या को एक साथ अपनाएं और अपने शरीर को ताकत दें। अब एक और सावधानी की बात करते हैं। गुरु विशुद्धानंद ने तालाब के किनारे एक पुदीने के पौधे की ओर इशारा किया और बोले, जैसे ये पुदीना सही मात्रा में ताजगी देता है लेकिन ज्यादा लेने पर नुकसान कर सकता है, वैसे ही आयुर्वेदिक चीजों को सावधानी से लेना चाहिए। बारिश में तुलसी का काढ़ा, गर्मियों में नारियल पानी और सर्दियों में हल्दी वाला दूध जैसे उपाय बेहतरीन हैं, लेकिन इनका ज्यादा सेवन कुछ लोगों में एलर्जी, ब्लोटिंग या पाचन की गड़बड़ी पैदा कर सकता है। साइंस कहती है कि तुलसी का काढ़ा ज्यादा लेने से हफ्ते में 5 बार से ज्यादा कुछ लोगों में पेट में जलन हो सकती है। नारियल पानी ज्यादा पीने 2 गिलास से ज्यादा रोज से ब्लोटिंग या डायरिया हो सकता है, खासकर अगर आपका पाचन कमजोर है। हल्दी वाला दूध ज्यादा लेने से 2 गिलास से ज्यादा कुछ लोगों में एसिडिटी या गैस हो सकती है, खासकर अगर आपको पहले से कोई मेडिकल कंडीशन जैसे किडनी की समस्या, डायबिटीज या एसिडिटी है, तो इन चीजों को सावधानी से लें। कैसे बचें? इन चीजों को कम मात्रा से शुरू करें, जैसे हफ्ते में 2 से 3 बार तुलसी का काढ़ा, 1 गिलास नारियल पानी या 1 गिलास हल्दी वाला दूध। अगर आपको एलर्जी, ब्लोटिंग या असुविधा हो तो तुरंत सेवन बंद करें और डॉक्टर से सलाह लें। इन चीजों को लेने से पहले अपने शरीर की जरूरतों को समझें और डॉक्टर से सलाह लें, खासकर अगर आप दवाएं ले रहे हैं। जैसे पुदीना सही मात्रा में ताजगी देता है लेकिन ज्यादा लेने पर नुकसान करता है, वैसे ही आयुर्वेदिक उपाय सही मात्रा में फायदा देते हैं। बुद्ध कहते थे, मध्यम मार्ग ही सही रास्ता है। इन चीजों को संतुलन के साथ लें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। अब कुछ अतिरिक्त टिप्स की बात करते हैं, जो हर मौसम में आपकी सेहत को और मजबूत करेंगे। गुरु विशुद्धानंद ने आम के पेड़ की ओर इशारा किया और बोले, जैसे ये आम का पेड़ अपनी जड़ों से ताकत लेता है और हर मौसम में फलता फूलता है, वैसे ही ये टिप्स आपके शरीर को हर मौसम में ताकत देंगे। ताजा सामग्री चुनें। हमेशा ताजा सामग्री जैसे ताजा अदरक, तुलसी या सौंफ का इस्तेमाल करें।
पुरानी सामग्री के गुण और स्वाद कम हो जाते हैं। साइंस कहती है कि ताजा तुलसी में यूजेनॉल की मात्रा 20 से 25% ज्यादा होती है, जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। सही समय पर खाएं। बारिश में गर्म खाना रात को जल्दी खाएं, 7 से 8 बजे तक, ताकि पाचन को समय मिले। गर्मियों में हल्का खाना दोपहर में लें और सर्दियों में पौष्टिक खाना सुबह या दोपहर में खाएं। हाइड्रेशन का ध्यान, हर मौसम में 8 से 10 गिलास पानी पिए। बारिश में गुनगुना पानी, गर्मियों में सौंफ का पानी और सर्दियों में हल्दी वाला दूध हाइड्रेशन और पाचन को बेहतर करता है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, खाना खाने से पहले 10 सेकंड रुकें, गहरी सांस लें और इसके फायदों के बारे में सोचें। साइंस कहती है कि माइंडफुल खाना पाचन को 15 से 20% तक बेहतर करता है।